तो गाइस जितना हमें ट्रेडिंग का नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके जो है हमने ये ट्रेड विन कर लिया है। तो अगर आपको भी सीखना है ये हमने कैसे किया है तो इस वीडियो को जो है पूरा देखते रहो। सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू लेजिट बाइनरी ट्रेडिंग। और आज हम भाई सीखने वाले ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में तुम्हें बताया था कि भाई ये वाला वीडियो आने वाला है जिसमें मैं तुम्हें ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन समझाऊंगा, और वो भी लाइव मार्केट में, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं कि पहला तो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता क्या है। ठीक है, तुम कब समझ सकते हो कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, और तीसरा चीज़, क्या तुम्हें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम कौन सी सिचुएशंस है जिसमें तुम जो है ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम ठीक से समझने वाले हैं। तो पिछला वीडियोस अगर तुमने नहीं देखे तो जाके देख लो, और मैंने पूरा लाइव मार्केट में ट्रेड लेके भी, मतलब लेवल्स एंड साइकोलॉजी एंड ट्रेड यूज़ करके मैंने लाइव मार्केट में भी ट्रेड लेके तुम्हें दिखा दिया है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जिन जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है देखना, तो जाके पिछले वीडियोस देख लो, क्योंकि भाई हम लोग जो है सीरीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स का पूरा सीरीज चल रहा है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो अगर तुम पुराने वीडियोस नहीं देखते हो तो भाई ये वाला वीडियो या फिर जो पिछला वीडियो था लाइव ट्रेडिंग वाला, वो सब तुम्हें समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं होता है कि तुमने डायरेक्ट जंप कर दिया बीच में कहीं पे और तुम समझ गए सब, वो तो नहीं होता है। तो उन वीडियोस में क्या है भाई, बेसिक सब टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज कैसे काउंट करते हैं भाई, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम कैसे कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। तो वहाँ पे जाके पहले देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो पे आओ तो तुम्हें बेहतर समझ आएगा चीज़ें। वरना जो है तुम ऐसे ही इधर उधर भटकते रहोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो भाई पहला चीज़ जो आज हम समझने वाले हैं कि पहला ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, एक एक करके कवर करते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। तो भाई देखो, ब्रेकआउट ये होता है कि चलो तुमने लेवल एक ड्रॉ कर लिया, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो, लेवल्स जब तक नहीं समझ आएगा कि स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे होता है, तो वो सब देख लो पहले। ठीक है, तो समझते हैं चीज़ों को। तो भाई तुमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया, रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है तुम्हारा। जब उस लेवल पे, तो तुम्हें पता है कि भाई ग्रीन कैंडल अगर उस लेवल को टच करता है, उस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, तो भाई उसके बाद तुम क्या वेट करोगे कि भाई नीचे आएगा, मार्केट सेलर्स एंट्री लेगा उस पॉइंट से। मगर वो नहीं होता है, उल्टा मार्केट जो है ऊपर जाने लगता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करता है, देखो ब्रेक आउट मतलब ब्रेक करके निकल जाना। ठीक है, तो ब्रेक आउट क्या होता है भाई, कि रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अगर चला गया, कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट चला गया, तो भाई उसे हम कहेंगे ब्रेकआउट। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ ब्रेकआउट का। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा एक अच्छा सा मार्केट मिल जाए जहाँ पे मैं ब्रेकआउट तुम्हें समझा सकूँ, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये वाला मार्केट देखो। ठीक है, थोड़ा सा इजी इजी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पे एक तुम्हारा है, यहाँ पे एक लेवल बना था। देखो यहाँ से सेलर्स ने एंट्री लिया, यहाँ पे एक लेवल बना था, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ देखो ताकि और अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे भी पहले एक बार मार्केट ऑलमोस्ट इस जगह से आके रिट्रीव किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, पिछले कहीं पे दिया है, तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था शायद। ठीक है, ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, ये सब हमने सीखा है। तो भाई देखो, यहाँ पे मार्केट आया, रिट्रीव किया, यहाँ पे मार्केट आया, रिट्रीव किया, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक ठाक रेजिस्टेंस लेवल है। मगर अब देखो, यहाँ से मार्केट, यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था तो क्या होना चाहिए था कि भाई ग्रीन कैंडल यहाँ तक आए और उसके बाद हमें रेड कैंडल मिले, क्योंकि हम रिवर्सल ट्रेडर है और हम ट्रेंड के साथ जाते हैं। देखो डाउन ट्रेंड में है मार्केट अभी, तो यहाँ पे आना चाहिए था भाई एक रेड कैंडल। मगर यहाँ पे क्या हुआ भाई, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर जाना चालू हो गया। ठीक है, तो इसी इसी सिचुएशन को जो है हम कहेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, इसी सिचुएशन को हम कहेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, अब ब्रेक डाउन क्या आता है, ऑब्वियसली ब्रेकआउट का उल्टा होगा कि भाई एक स्ट्रॉन्ग तुम्हारे पास सपोर्ट लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तुम्हारे पास, और उस जगह से जो है मार्केट भाई ब्रेक डाउन करके, मतलब नीचे चला जाता है, ब्रेक डाउन करके वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट जो है पूरा नीचे चला जाता है। उस सिचुएशन को हम कहेंगे भाई ब्रेक डाउन। ठीक है, उसका भी मैं एक एग्जांपल तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे से। एक जगह पे मिल जाता ना, बहुत अच्छा होता अगर दोनों चीज़ें एक जगह पे दिखा पाता। देखता हूँ कहीं पे मिल जाए थोड़ा सा अच्छा, एक जगह पे मिल जाए। चलो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन का तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, एक जगह पे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिख रहा है अच्छा सा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट आया, ऊपर गया, यहाँ से मार्केट आया, फिर से इसने दिया, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया। मगर इस पॉइंट पे आके देखो, मार्केट ट्रेंड को तोड़ता है, मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, पूरा डाउन 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 चला गया। तो इससे हम इस सिचुएशन को जो है हम कहेंगे ब्रेक
डाउन, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तुमने समझ ली, ठीक है। अब देखो हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ये सब हम समझेंगे। क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, ये सब हम समझेंगे, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा लाइव मार्केट पे ट्रेड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड लेके भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आज सुबह एक ट्रेड लिया था ब्रेकआउट पे। चलो ये वाला कैंडल अगर इस पॉइंट तक एंड होता है तो मैं ट्राई करूँगा इसके बाद एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लूँ। USD INR पे यहाँ पे है। चलो इस कैंडल को क्लोज होने दो, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे BDT मार्केट में कुछ बन रहा है, चांस कुछ बन रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रहा है क्या? अपॉर्चुनिटी जी नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। तो INR पे चलते देखते हैं। नहीं यहाँ पे फिर से इसने रेस्पेक्ट दे दिया मार्केट को। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल उतना ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ग्लिच किया था, यहाँ पे ग्लिच हुआ था मगर फिर अंदर आ गया, ठीक है। अगर इस लेवल से ऊपर यहाँ पे एंड होता तो हम ग्रीन का ट्रेड ले सकते थे, मगर हुआ नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। अब देखो हमेशा ही लाइव मार्केट में मैं हूँ तो कितना टाइम लगने वाला है ढूंढने में भाई, ये कोई नहीं बोल सकता। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने तुम्हें पिछले वीडियोज़ में बताया था, अपॉर्चुनिटी 1 मिनट में मिल सकता है, 1 घंटे में मिल सकता है, 1 दिन में भी एक बार मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि भाई तुमने थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि 50-50 चांसेस ऐसे ले लो, नहीं। रिस्क लिया जाता है, पहले मनी मैनेजमेंट वो सब करना पड़ता है, उसके बाद ही तुम जो है एक रिस्क अच्छा सा ले सकते हो, वरना मत ही लो। मैं बेहतर रिकमेंड करूँगा मत लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ा मार्केट्स को। कहीं पे आ रहा है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सिचुएशन, तो बढ़िया होगा तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो अब से जो है हम लाइव मार्केट पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें भाई वहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बता सकता हूँ, उनको तुम्हें भाई यहाँ पे लाइव मार्केट में जब आ जाते हैं तो उन चीज़ों को तुम्हें अच्छे से समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ से मार्केट में शायद यहाँ पे कुछ लेवल था, नहीं यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। चलो यहाँ पे नहीं था, ये ब्रेकडाउन नहीं है, इसे ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते हम। चलो और थोड़ा सा मार्केट चार्ट देख लेते हैं, कहीं पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कुछ अच्छा एग्जाम्पल अगर मिले तो तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा भाई। यहाँ पे भी एक बार ब्रेकआउट हुआ है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलो ये देखो एक ब्रेकडाउन का अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ब्रेकडाउन गलत वाला ही हुआ है। हाँ ये ब्रेकडाउन है एक, ठीक है। सपोर्ट लेवल को पूरा तोड़ के निकल गया, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं। अभी तक तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या सिचुएशंस तुम्हें आ सकती है, ठीक है। क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। देख लेते हैं तो भाई सिचुएशंस क्या क्या आ सकती है, सिचुएशंस क्या क्या आ सकती है हमारे, जब हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखे तो हमें क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है, ठीक है। तो पहला तो एक हो सकता है, चलो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो जो मैं ब्रेकआउट के केस में बताऊंगा ब्रेकडाउन के केस में भी सेम ही होता है, ठीक है। मतलब सोच लो कि ब्रेकआउट में ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो ब्रेकडाउन के सीन में भी वैसा ही पैटर्न वैसा ही सिचुएशन यूज होगा। पैटर्न तो नहीं बोलूंगा मगर भाई मार्केट के एक होता है ना मूवमेंट ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर तुम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ रहे हो, बहुत सारा कैंडल्स को एक साथ अगर तुम साइकोलॉजी मिला दो तो उसे एक पैटर्न बोल सकते हैं, मगर चलो पैटर्न तो नहीं बोलूंगा, मगर ये साइकोलॉजीज है या एक मार्केट का ट्रेंड पैटर्न है, ठीक है। तो उसको समझते हैं कि भाई सपोज करो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही है, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स यहाँ तक आया। तो भाई इसके बाद क्या सिचुएशन बनता है, हम एक रिवर्सल ट्रेडर है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा है, हमने साइकोलॉजी को समझा है। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि भाई हम यहाँ पे जानते हैं कि इसके बाद एक रेड कैंडल आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस से बायर आते हैं, ये हमें पता है, ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस से क्या होता है, बायर्स आते हैं, एंट्री लेते हैं, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, इस पॉइंट तक आएगा, फिर बायर्स आएंगे, यही हमें पता है अब तक, ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है चलो यहाँ पे ये वाला कैंडल मैं उठा देता हूँ, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ से मार्केट जो है रिट्रीम नहीं करता, रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी ये लेवल वर्क नहीं करता है, और क्या होता है इसके बाद जो है एक ऊपर कैंडल चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कैंडल का ड्राइंग पे मत जाओ, रुको इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए, अच्छे के लिए। तो भाई कभी कभी यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें मिला है, ठीक है, और यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही है, ठीक है। यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही है, कैंडल्स को उतना मत देखो, ठीक है, कैंडल्स को उतना मत देखो, ठीक है। यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई यहाँ पे मार्केट को तोड़ के एक ग्रीन कैंडल निकल जाती है, ठीक है। कभी कभी मार्केट को यहाँ पे तोड़ के एक ग्रीन कैंडल निकल जाती है, फिर 2 ग्रीन कैंडल्स निकल जाते हैं।
तो भाई उस सिचुएशन में हमें क्या देखना है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एक चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब तुम्हें समझाया था, लेवल्स जब तुम्हें समझाया था कि भाई एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनता है बाद में जाके। देखो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो क्या होगा, वही एक सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट जब ब्रेकआउट हो जाएगा वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाता है रेजिस्टेंस, मतलब क्या भाई, हमारा लेवल टूट गया, हमारा लेवल यहाँ से रेड कैंडल आना चाहिए था, यहाँ से रेड कैंडल आना चाहिए था, मगर नहीं, हमारा जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनता गया, हमारा जो है लेवल ब्रेक हो गया। तो भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे सोच लो कि भाई फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब अगर उसके बाद ऐसा सिचुएशन आए कि भाई यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बने, ठीक है, चलो इसका ये तो नहीं बनेगा ठीक से, हाँ यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और रेड कैंडल बने, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, और अगर उस रेड कैंडल का विक, मतलब रेड कैंडल जो है लेवल से थोड़ा ऊपर है, जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया, जो रेजिस्टेंस था जहाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो भाई वो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है हमारे लिए, ठीक है। तो भाई जब ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस तो सपोर्ट बन जाता है, तो भाई यहाँ पे देखो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो भाई ऐसा देख रहा है कि भाई यहाँ से फिर से मार्केट ने रेड कैंडल दिया, यहाँ पे एक और बड़ी रेड कैंडल या फिर एक रेड कैंडल दी, तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि अगर थोड़ा सा लेवल से ऊपर इसका बॉडी रहे और वीक अगर लेवल को टच कर रहा है ठीक से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है बॉडी और वीक जो है यहाँ पे टच कर रहा है लेवल को, हमारा जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट बन चुका है उस लेवल को टच कर रहा है, तो भाई यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट जो कैंडल होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ये अभी एक सपोर्ट बन चुका है, पहले ये रेजिस्टेंस था अभी एक सपोर्ट बन चुका है। तो हम यहाँ पे जब मार्केट रिट्रीव करेगा, मतलब ये मार्केट को रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा फिर से उसी लेवल पे, तो हम क्या है एक ग्रीन कैंडल का भाई ट्रेड ले सकते। सपोज करो कि हमारा मार्केट डाउन मार्केट है, ठीक है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, चलो ग्रीन में लिख देता हूँ, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट रहे तो हमें जो है ट्रेंड का ऑपोजिट ट्रेड नहीं करना, ये बताया था मैंने। मगर इस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बने तो भाई तुम जो है एक मार्केट के ट्रेंड का ऑपोजिट जो है ट्रेड कर सकते हो, कल यहाँ पे एक ट्रेंड का ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मगर अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, जब तुम रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, रिवर्सल ट्रेडिंग अगर तुम कर रहे हो तो भाई मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें पिछले 2-3 कैंडल्स यहाँ पे देखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर पिछले 2-3 कैंडल्स तुम्हें जो है रेड मिल रहे या फिर ग्रीन मिल रहे, तभी जाके जो है उसका अगला वाला कैंडल पे तुम मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था। मगर इस सिचुएशन में कभी कभी चेंज होता है, तो भाई यहाँ पे सपोज करो कि भाई 2-3 कैंडल्स नहीं आए, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, ठीक है, उसका विक जो है थोड़ा सा बॉडी जो है लेवल के ऊपर है और विक जो है लेवल को टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन बना। तो यहाँ पे क्या 2 रेड कैंडल्स आ रही है? नहीं आ रही है, यहाँ पे एक ही रेड कैंडल आ रहे हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, इस लेवल पे फिर से रिटेस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है भाई एक ग्रीन का ट्रेड ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं, और ये हमारा जो है श्योर शॉट विन जाने का चांसेस बन जाएगा, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है कि भाई मैंने रिवर्सल ट्रेडिंग में बताया था कि भाई अगर यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बने, उसके बाद मतलब यहाँ पे नहीं, ये ग्रीन कैंडल नहीं छोड़ते, चलो ये वाला ग्रीन कैंडल नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट पहले ब्रेकआउट हुआ। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमें रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए पिछले 2-3 कैंडल्स देखने पड़ते हैं कि सेम पैटर्न क्या है कि नहीं, पिछले 2-3 कैंडल्स, मतलब हमें क्या देखना था कि इस रेड कैंडल से पिछले 2-3 कैंडल्स एक मतलब रेड है कि नहीं, ठीक है, मगर रेड नहीं है। मगर इसमें क्या हो रहा है, मार्केट रिटेस्ट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे तुम एक सिंगल कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करे, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट रिटेस्ट करे और फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल या फिर 1-2 ग्रीन कैंडल आ जाए, जिनका लास्ट जो ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल आ जाए, और रेड कैंडल का अगर बॉडी थोड़ा सा लेवल से ऊपर रहे और उसको वीक अगर टच कर रहा है, यहाँ पे देखो वीक टच कर रहा है, बॉडी थोड़ा सा ऊपर है लेवल से, तो भाई इसके बाद वाला कैंडल में तुम ग्रीन कैंडल जा सकते हो। ये एक पूरा अपॉर्चुनिटी रहता है तुम्हें ग्रीन, इसके बाद तुम्हें जा सकते हो रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास सेम ब्रेकडाउन के केस में यहाँ पे तुम्हारे पास एक सपोर्ट लेवल है, अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, अच्छा सपोर्ट लेवल होना चाहिए पहला बात, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई रेड कैंडल्स आ रही है, यहाँ पे रेड कैंडल्स आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, चलो इसको थोड़ा सा, ये एक अलग सिचुएशन होता है, मैं ये भी बताऊंगा। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, कैंडल तो बड़ा बन गया, चलो इसको मत देखो, ठीक है, चीज़ों को समझो अच्छे से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है भाई मैं पेंटर तो नहीं हूँ, ट्रेडर हूँ, चलो ठीक है, तो उतना भी एक्यूरेसी से नहीं बनता है कैंडल, थोड़ा अवॉइड कर दो भाई,
भाई हूँ तुम्हारा, इतना मत देखो। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। अब इस रेड कैंडल के अगर तुरंत बाद सपोज करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, बॉडी थोड़ा सा नीचे है देखो सपोर्ट लेवल से। अब ये क्या हुआ, हमारा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बन रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे है, उसका जो बॉडी है थोड़ा सा नीचे है हमारे लेवल से, और उसका वीक जो है लेवल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हम रेड के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे क्या हम रेड के लिए जा सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे हम एक रेड कैंडल के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा पूरा चांसेस है कि भाई ये कैंडल जो है रेड बनेगा और हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें एक सिचुएशन बता दी। फिर से हम लाइव मार्केट में जाते देखते हैं कोई सिचुएशन अच्छा बना है कि नहीं हमारा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। चलो देख लेते प्रोसेसिंग, हाँ हो गया। देखते थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे बन रहा है कुछ, नहीं बनाया। देखो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन, जैसे कि तुम्हें बताया था ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें अच्छा सा ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का। देखो यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे लेवल टूटा है, देखते यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है हमारा। तो चलो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लेवल टूटा है। अब अगर यहाँ से मार्केट डाउन आता है तो हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकता है, हम एक ट्रेड ले सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से मार्केट डाउन कितना आ रहा है, ठीक है। पहला इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ तो तुम्हें समझने में जो है ईजी हो। तो मैंने क्या बताया कि भाई देखो यहाँ पे एक अच्छा हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा 2 बार इसने मार्केट को रेस्पेक्ट दिया है और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। देखो ये वाला कैंडल पूरा बाहर है इससे। तो उसके बाद भाई यहाँ पे अगर मार्केट फिर से नीचे आता है तो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था ये हमारा सपोर्ट के हिसाब से एक काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट डाउन आता है और इसका वीक टच करता है, थोड़ा सा बॉडी ऊपर रहता है, वीक टच करता है इस लेवल को फिर से, तो हम जो है अब डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये कौन सा USD IDR, ठीक है, इसको आने दो, इसको बाद में देखते हैं थोड़ा और मार्केट चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। और मार्केट चार्ट्स जो है ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन रहा है क्या? अपॉर्चुनिटी भाई देखो अपॉर्चुनिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तो है मगर यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है अब तक मार्केट। IDR में जाते हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे? हाँ रेड आ रहा है, इसके बाद भी एक रेड आ सकता है, देखते हैं यहाँ कब तक आता है रेड, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लेते एक बार। देखो जब तक अच्छा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि ट्रेड्स मत लो, ठीक है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छा मिले तभी एक अच्छा ट्रेड लो, क्योंकि भाई लॉस करके कुछ फालतू फ़ायदा नहीं है। और मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा वीडियो को ना खींचूँ, तुम्हें भी बोरिंग लग जाएगा एक टाइम पे जाके समझने में चीज़ों को। तो जितना हो सके शॉर्ट में ट्राई करता हूँ मैं छोड़ दूँ इस वीडियो को। मगर भाई मार्केट है तो कुछ बोल नहीं सकते कितना दूर जाएगा वीडियो, कितना दूर नहीं जाएगा, ठीक है। यही दिक्कत है मार्केट का। तो यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल आ रहा है, अगर ये रेड कैंडल थोड़ा और नीचे क्लोज हो तो हम एक चांस ले सकते हैं यहाँ पे। देखो पूरा ही मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा ही डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इसके पूरा ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, लेवल्स को अपना मापना बहुत ज़रूरी होता है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, यहाँ पे भी सेम भाई, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुआ है। अगर फिर से यहाँ पे एक बार आता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो बहुत सारा सिचुएशंस होता है, मैं अभी लाइव मार्केट में तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो लाइव मार्केट में हम आ चुके हैं, तो भाई यहाँ पे एक लग रहा है हो सकता है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक हो सकता है अपॉर्चुनिटी। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे एक देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल तो है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, वीक टच कर रहा है, बॉडी थोड़ा सा ऊपर है। हम यहाँ पे एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया क्या? नहीं चलो, या टाइम लिया आपका ट्रेड प्लेस करने में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक थोड़ा सा सेफ जोन मैंने खेला। चलो देखते हैं हमारा ट्रेड विन जाता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें लेवल ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ क्यों लिया यहाँ पे मैंने ट्रेड। देखो यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल हिसाब से काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के लेवल हिसाब से ये काम कर रहा था मार्केट, ठीक है। ये मैंने जो रेड में ड्रॉ किया है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है। अब देखो इसने ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, अब मार्केट डाउन आया, ये थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज हुआ, मगर क्या हुआ भाई यहाँ पे अल्टीमेट तो डाउन था और इसका वीक जो है टच कर रहा था, ठीक है। वीक जो है टच कर रहा था, तो भाई मैंने यहाँ पे जैसे सिचुएशन तुम्हें समझाया कि भाई अगर थोड़ा सा वीक टच कर रहा है और भाई थोड़ा सा जो है यहाँ पे मार्केट मतलब रिट्रीव कर रहा है, बॉडी थोड़ा सा ऊपर है,
तो भाई यहाँ पे हम जो है एक ट्रेड ले सकते हैं ग्रीन का, और ये वाला ग्रीन कैंडल हमारा श्योर शॉट विन चला गया। ठीक है, देखो सिचुएशन को मैंने समझा, सिचुएशन किया, ये देखो हमारा $178 का प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल हमारा जो हुआ $78 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हमने $100 का लिया था, थोड़ा सा और अमाउंट भी हम यहाँ पे लगा सकते थे, टाइम नहीं था उतना चेंज करने का। मगर भाई देखो यहाँ पे क्या देखा मैंने कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। उसके बाद भाई स्ट्रांग था, ठीक ठाक था। तो हमने क्या किया भाई, हमने वेट किया कि मार्केट वहाँ पे कब करेगा, रिट्रीव बैक कब करेगा। ठीक है, हमने रिटेस्ट करने का वेट किया मार्केट का, रिटेस्ट किया मार्केट ने, वीक बड़ा बना। मतलब क्या है भाई, वीक बड़ा बना, तो वीक बड़ा बना है, सेलर्स का प्रेशर था। मगर देखो ये जो है, यहाँ पे तुम बोलोगे भाई ये ग्रीन तो था, रेड तो नहीं आया। ठीक है, देखो अब ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आता है, थोड़ा समझने से आता है। ठीक है, तो ये मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, मार्केट चार्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ बोल के मुझे थोड़ा समझने में ईजी हुआ। तुम भी जब इतना एक्सपीरियंस गेन कर लोगे बहुत ईजिली ले पाओगे। मगर यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे रेड आया और ये भी रेड पे जा रहा था, इसका जो सेलर्स का प्रेशर है बहुत हाई था। और जो वीक है वो यहाँ पे देखो, ये जो सपोर्ट लेवल हमने बनाया अभी, जो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बनाया, तो भाई वहाँ पे टच कर रहे हैं और बॉडी थोड़ा सा ऊपर है। तो हमने यहाँ पे ये वाला कैंडल पे ग्रीन का ट्रेड प्लेस किया और हमारा विन हो गया, हमें जो है $78 का एक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आज का तो अच्छा ही दिन चल रहा है अभी तक, हुआ प्रॉफिट एक और देख लेते हैं और भी मार्केट देख लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट देखने से पहले चलो तुम्हें एक और सिचुएशन समझा देता हूँ। ठीक है, मार्केट देखने से पहले एक और सिचुएशन तुम्हें समझा देता हूँ कि भाई ये तो हमने बात किया कि भाई मार्केट अगर डायरेक्ट लेवल से ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्ट लेवल से अगर ऊपर जा रहे हैं, चलो अब यहाँ पे समझते हैं। सपोज करो भाई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड रेड कैंडल्स आ रही है, रेड रेड कैंडल्स आ रही है। अब हमने पिछले में क्या समझा कि भाई यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद वाला कैंडल यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमने सिचुएशन समझा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, चलो सपोज करो यहाँ पे रेड रेड कैंडल्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पे रेड रेड कैंडल्स आ रही है और भाई एक कैंडल ऐसा आया जिसका पूरा ऐसे मतलब, हाँ, तो ये कैंडल आया जिसका पूरा ऐसा बॉडी, मतलब वो जो लेवल पे क्लोज होना चाहिए था उसका बॉडी बाहर पूरा निकल गया, इसका बॉडी पूरा बाहर निकल गया। ठीक है, अब हमें ये कभी नहीं देखना है, इस सिचुएशन में हमें नहीं देखना कि इसका बॉडी कितना बाहर है कितना अंदर है, नहीं, ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है पहला चीज। अब ब्रेकडाउन क्या हुआ है, ब्रेकडाउन जो है भाई डायरेक्ट इस जगह पे हुआ है कि भाई मतलब जो जो कैंडल लेवल पे एंड होना चाहिए था वही कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है डायरेक्ट पूरा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पूरा पूरा चांसेस है, यहाँ पे ट्रेड मत लो कि भाई ये इसका अगला वाला कैंडल एक चांसेस है कि भाई ग्रीन बन के इसको पूरा कवर कर दे। ठीक है, यहाँ पे पूरा चांसेस है ग्रीन बन के इसको कवर कर दे, मगर हमें इस पर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये वाला सिचुएशन हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स आना चालू हुए, नहीं 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 शेप नहीं चाहिए, हाँ, ग्रीन कैंडल्स जो है आना चालू हुआ। ठीक है, तो भाई फिर से अगर ग्रीन कैंडल इस लेवल को टच करता है, ठीक है, वीक बॉडी नहीं भाई, बॉडी अगर इस ग्रीन कैंडल को फिर से टच करता है तो इसके बाद पूरा 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 एक चांस है कि भाई हमारा जो इसके अगले वाला कैंडल है वो रेड जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा और अगर तुम्हें इजी वर्ड्स में समझाऊं, चलो इसको थोड़ा सा और इजी वर्ड्स में समझ लेते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे देखो इतना बॉडी बाहर गया, इतना बॉडी बाहर गया। ठीक है, इतना बॉडी बाहर गया, तो अब देखो अगला जो कैंडल्स आएगा, अगला जो कैंडल्स आएगा वो क्या ट्राई करेगा, जितना बॉडी यहाँ पे बाहर गया है उतना बॉडी को कवर अप कर ले। ग्रीन कैंडल्स ट्राई करेंगे उतना बॉडी को कवर अप कर ले। अगर वो ग्रीन कैंडल्स उतना बॉडी को कवर अप कर लेते हैं और इस लेवल पे आके, इस जगह पे आके, इस लेवल पे आके एंड होता है वो कैंडल, या फिर दो कैंडल्स मिलकर एंड होते हैं, तो भाई उसके बाद हम एक फिर उसको एक सपोर्ट लेवल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नहीं सॉरी, थोड़ा सा गलत बोल दिया कि भाई उसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। और यहाँ पे अगर थोड़ा ग्रीन कैंडल आया, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आया और लेवल पे एंड हुआ आके, तो भाई इसके बाद वाला जो ट्रेड है, इसके बाद वाला कैंडल हम रेड प्रेडिक्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक और सिचुएशन बता दिया। अब चलो इसको ही थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक, ये तो मैंने ब्रेक डाउन बताया। अब ब्रेकआउट के केस में क्या होता है भाई, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन में सेम ही सिचुएशन होते हैं। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक से ड्रॉ करते हैं भाई। शेप्स में क्या है देख लेते हैं एक बार। शेप्स ये तो नहीं, इमोजीज है, ये क्या है, नहीं 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 शेप्स, हाँ चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अच्छे से देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ है क्या, नहीं ये नहीं करना है,
ठीक है, छोड़ दो। तो हम क्या सीख रहे थे, हाँ। तो भाई सपोज करो यहाँ पे ये एक जो है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ रही है, आ रही है। और इसका अगला वाला कैंडल जो लेवल पे एंड होना चाहिए रेजिस्टेंस को सब मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, वो वाला कैंडल पूरा ऐसे बाहर निकल जाता है, थोड़ा पार्ट अंदर है, थोड़ा पार्ट बाहर निकल जाता है। मतलब जो कैंडल पे हम रिवर्सल ट्रेड करने वाले थे, तो उसके पिछला वाला कैंडल अगर ऐसे डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, तो उस सिचुएशन में भाई ये देखो, ये क्या है, ये हमारा हो गया भाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो भाई ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, अगर इसका अगला वाला कैंडल या फिर दो कैंडल्स मिला के इस गैप को पूरा कवर कर लेते हैं, चलो इसका अगला वाला कैंडल अगर इस गैप को पूरा कवर कर लेता है और इस लेवल पे आके इसका बॉडी एंड होता है, इस लेवल पे आके इसका बॉडी एंड हो रहा है, ये जो रेड कैंडल हमने ड्रॉ किया है इसका बॉडी अगर इस लेवल पे आके एंड हो रहा है, तो भाई अगर क्लोज दे रहा है उस लेवल पे आके, तो हमें क्या करना है, हमें जो अगला ट्रेड है वो हमें यहाँ पे ग्रीन का ले लेना है और एक श्योर शॉट विन जाने का चांसेस बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि अब भाई ये एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कोई हमें मार्केट में सिचुएशन मिलता है कि नहीं, फिलहाल तो अभी हम प्रॉफिट में हैं अच्छा खासा। चलो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ऐसा कुछ सिचुएशन मिलता है कि नहीं हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सिल्वर ओटीसी, अब देखो ओटीसी मार्केट लाइव मार्केट मैंने तुम्हें जैसे पिछले वीडियो में बताया था उतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर सोच रहे हो कि ओटीसी मार्केट आज है भाई, आज कौन सा है भाई, आज है हमारा संडे, संडे के दिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ओटीसी मार्केट अच्छा नहीं है, ओटीसी मार्केट संडे ट्रेड लेने के लिए अच्छा नहीं है। देखो मैं खुद मेरे चैनल पे, मेरा जो यूट्यूब है, सॉरी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं खुद संडे मार्केट में ओटीसी लाइव कुछ ट्रेड नहीं देता, मतलब सिग्नल कुछ नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई एक चांसेस होता है, मैं ओटीसी का ज़्यादा देता हूँ, तो अब एक चांसेस होता है कि भाई संडे को जो लाइव मार्केट वाले हैं वो भी ओटीसी में आकर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो संडे को क्या होता है कि संडे को थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रहने का चांसेस रहता है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में संडे को थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई मेंबर लॉस में जाए, ठीक है। मैं ये कभी नहीं चाहता, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तुम भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि भाई सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हो तो तुम खुद भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं जो है सिग्नल्स उस दिन नहीं देता हूँ, थोड़ा सा वोलेटिलिटी के लिए मैं नहीं देता हूँ। अब देखो एक तुम्हें एक बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे कितना खतरनाक ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे कभी ट्रेड मत लेना भाई। अगर इतना खतरनाक एक मतलब ब्रेकआउट होने के बाद अगर इतना खतरनाक एक ट्रेंड बन रहा है, या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर बहुत खतरनाक डाउन का ट्रेंड बन रहा है, उस सिचुएशन में भाई कभी ट्रेड प्लेस मत करो, उस सिचुएशन में कुछ काम नहीं आता है। यहाँ पे देखो खतरनाक ट्रेंड बनाता है, ऐसा जब हो रहा है तो मत करो, मार्केट को स्टेबल होने दो उसके बाद ही जो है ट्रेडिंग करो, क्योंकि भाई वैसे सिचुएशन में कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन हुआ है, हाँ जी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, देखते हैं अगला वाला कैंडल कवर कर पाता है कि नहीं। ये वाला कैंडल नहीं, चलो ये वाला कैंडल एक्चुअली में देखो यहाँ पे सेम सिचुएशन हुआ था, मैं तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ले लिया रिस्ट सपोर्ट ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। उसके पहले एक यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन होने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया जिसका वीक ऑलमोस्ट टच था। तो भाई यहाँ पे देखो मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया, जो मैंने तुम्हें सिचुएशन बताया, यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं और कहीं पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कुछ हो रहा है कि नहीं। तो भाई शायद तुम्हें ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होगा अब तक, कि भाई ब्रेकआउट किसे कहा जाता है, ब्रेकडाउन किसे कहा जाता है, कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन हुआ था, अगर ये कैंडल थोड़ा सा और ऊपर एंड होता है तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, मगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके आगे डोजी है, क्या हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मतलब ले सकते हैं मगर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, सिचुएशन उतना अच्छा बन नहीं रहा, ये कैंडल भी छोटा ही कैंडल बनेगा लग रहा है, ठीक है। रिस्की सिचुएशन है मत लो, यहाँ पे देखो खतरनाक डाउन ट्रेंड आ रहा है, कभी यहाँ पे मतलब ट्रेड मत लो भाई, बता रहा हूँ, कभी ऐसे सिचुएशन में ट्रेड मत लो। देखता हूँ और कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलता है तो। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद जो है हमारा जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस अभी बन चुका है, ठीक है। वीक टच हो रहा है, वीक अच्छा है, लग रहा है यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, देखते हैं थोड़ा। हाँ यहाँ पे एक अच्छा था, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको तुम्हारे समझने के लिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं इसका। अबे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अच्छा एंड हो रहा है, अच्छा एंड हो रहा है,
तो भाई हम यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड थोड़ा सा बाहर भी गया, मगर ठीक ठाक है। थोड़ा सा भाई गया, थोड़ा आगे प्लेस करना था, थोड़ा सा प्लेसमेंट गलत हो गया। चलो तब भी देख लेते हैं, लग रहा है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लॉस दे सकते हैं, एक चांसेस है, मगर देखते हैं। प्लेसमेंट का ही गलती है, हिसाब से गलती कुछ नहीं है। ठीक है, 5 सेकंड वाला भी मैं खोल के देख लेता हूँ एक बार। 5 सेकंड में क्या होता है ना भाई, छोटा छोटा कैंडल्स एंड हो रहा है, मुझे पता लग रहा है क्या रहा है क्या रहा है क्या रहा है, इसके बाद वाला क्या रहा है, इसका क्या वाला क्या रहा है। तो देखो अभी तक तो डाउन में ही है ट्रेड, नहीं फिर से ग्रीन, नहीं बायर सेलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। देखते हैं, मिनट वाला कैंडल फिर से ओपन कर लेते हैं, लग रहा है ठीक ठाक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था, यहाँ पे जाके एक ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, अब इसी को मैं फिर ये एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारा सपोर्ट था, तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से अब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आया मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आया फिर से मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो भाई ये जो है एक स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। जो ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो हमारा ये था सपोर्ट, अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और यहाँ पे देखो हमने एक मोटा मोटा फिर से प्रॉफिट कर लिया। देखो भाई सिचुएशंस को मैंने यूज़ किया और फिर से मैंने एक यहाँ पे प्रॉफिट, ऐसे ही सिचुएशंस को अगर तुम भी यूज़ करते हो और तुम यहाँ से सीखते हो ठीक से जो मैं कर रहा हूँ, तो भाई तुम भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो डेली का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा आज के लिए 2 प्रॉफिट, इतना ही था भाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में तुम्हें समझाने को, अगर और कुछ नहीं है शायद से, नहीं 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 मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। तो मैंने 2 ट्रेड तुम्हें लेके दिखा दिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब जो है हम लाइव मार्केट में भाई ट्रेड्स लेने वाले हैं, और अब जो है तुम्हें दिखाने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी कि जितना हो सके भाई मैं लाइव मार्केट में तुम्हें आके दिखाऊँ, क्योंकि लाइव मार्केट में जितना तुम्हें सिचुएशन समझा सकता हूँ वो कभी भी तुम्हें पेन पेपर में नहीं समझा सकता, या फिर ऐसे बोर्ड में लिख के नहीं समझा सकता। तो भाई आज के लिए भाई इतना ही था। अब जो नेक्स्ट आने वाला है कि भाई मैं एक निकालने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाउ टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो कैंडल्स नेक्स्ट जो कैंडल हमारा 1 मिनट का होने वाला है वही प्रेडिक्ट करने के लिए सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगला कैंडल कैसे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, एसएनआर यूज़ करके, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यूज़ करके, थोड़ा थोड़ा पैटर्न हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे कैसे क्या होता है। तो भाई वीडियोस के लिए ट्यून्ड अप रहो, और अगर तुमने अभी तक भाई अरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो अब तक यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सीख रहे हो साथ में पैसा भी कमाओ। देखो भाई मेरा ट्रेड अच्छा ही जा रहा है, तुम्हें खुद सामने दिख रहा है। तो भाई यही सिग्नल्स जो है मैं इसी बेसिस पे जो है सिग्नल्स देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहाँ जाओ ज्वाइन करो और डेली का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर तेरे बैठे हो भाई, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट करो, मनी मैनेजमेंट सीखो तुम थोड़ा। ये भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। अब देखो मार्टिंगल नॉन मार्टिंगल एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था लोगों के दिमाग में, मार्टिंगल नॉन मार्टिंगल, तो भाई उसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरा एक और प्लेलिस्ट है चैनल पे ऑल अबाउट कोटेक्स, उसका एक सेकंड वीडियो जहाँ है भाई हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो, वहाँ पे मैंने मार्टिंगल एंड नॉन मार्टिंगल, एमटीजी नॉन एमटीजी, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है, तो जाके वो वीडियो देख लो। अगर तुम लोग को लगे कि वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा उसके रिगार्डिंग कि मार्टिंगल नॉन मार्टिंगल क्यों यूज़ होता है। भाई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे में समझाने वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो भाई उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना कैसा लगा नहीं लगा। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स आता है दिमाग में ये सब वीडियो देखने के बाद भी, तो भाई मुझे टेलीग्राम चैनल पे आके डायरेक्टली मैसेज करो, मैं वहाँ पे तुम्हारा जो जितना भी डाउट्स है सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ट्रेडिंग सीख सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं, एक नया टूर्नामेंट भी चालू होने वाला है, तो ये सब मिस आउट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट सब। वहाँ पे जितना अपडेट गिव अवे सब वहाँ पे मैं अनाउंस करने वाला हूँ, नया गिव अवे भी जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, तो मत भूलो वो सब करना। और आज के लिए भाई इतना ही था। ठीक है, होप करता हूँ तुम्हें सब समझ आ रहा है, धीरे धीरे ट्रेडिंग तुम सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही एडवांस लेवल तक आ चुके हैं, और भी एडवांस लेवल पर हम जाने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम लाइव मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लेने वाले। तो भाई आज के लिए इतना ही था। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टाटा गाइज।